हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने ज्योमेट्री में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 241 से इस वीडियो में देखते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 241 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से पढ़िएगा। तो 241 ने हमसे बोला है त्रिभुज XYZ, एक ट्राइंगल है XYZ जिसमें Y पर क्या है, समकोण है। राइट ट्राइंगल दिया हुआ Y पर, ठीक है। ये हो गया मेरा X, Y एंड Z। ये है मेरा 90 डिग्री, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला। आगे देखो, यदि एंगल Z, M जो लगा हुआ है ये मिसप्रिंट है, ठीक है, उसे हटा देना, M का कोई काम नहीं है। एंगल Z इक्वल टू 30 डिग्री, जब ये वाला हमारा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री तो ये 60 हो जाएगा। और 60 डिग्री के सामने वाला एंगल साइड जो बुझा है वो √3 एंड 30 के सामने वाली 1 एंड हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि YZ की लंबाई बता दो। YZ की लंबाई बता दो जी, लेकिन हमें किसी एक की तो दे रखी होगी। ZX बराबर 9, Z और X मतलब 2 बराबर हमें दे रखा है 9, तो 1 बराबर हो जाएगा 9/2। और हमसे पूछ लिए कि इसका मान बताओ, तो हम इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 9/2 का। तो हम इसे बोल सकते हैं कितना, 9√3/2। ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 242 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 242, 242 क्या बोल रहे हैं देखें। 242 में दिया हुआ त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, और 90 डिग्री हमारा BAC, तो मतलब BA और C, BA और C, ये है हमारा 90 डिग्री। ओके, आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हमें दे रखा है कि ACB 60, ACB मतलब एंगल C बराबर 60। जब ये 60 है ये 30 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1, 90 के सामने 2, तीनों रेशियो पता है हमें। आगे देखो, क्वेश्चन ने क्या बोला, तो त्रिभुज की परित्रिज्या मतलब सर्कम सर्कल की रेडियस रेशियो AB, मतलब हमसे पूछा है कि कैपिटल R रेशियो AB। बुझा चेक कर लीजिएगा, AB है, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर मैं इसके बाहर एक सर्कल बना दूं तो सर्कल क्या होगा भाई, ये जो होगा वृत्त हमारा क्या होगा भाई, सर्कम सर्कल। मतलब अब मैं ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ट्राइंगल की हाइपोटेनस है, कर्ड है, वो क्या हो जाएगी हमारी वृत्त की डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और व्यास का आधा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगी। और रेडियस बराबर पूरी 2 है तो ये 1 हो गई। तो रेडियस तो हमें 1 रेशियो में दी रखी है। AB कितना है मेरा, AB √3, तो AB कितना दिया हुआ √3, तो यही आंसर हो गया बस, ठीक है। चलो 1:√3 मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। √3 कैसे लिया, AB कितना है √3 है। क्वेश्चन नंबर 243 देखिएगा, ठीक है। 243 क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 243 ने हमसे बोला है त्रिभुज ABC, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज PQR समरूप है, सिमिलर ट्राइंगल हमें दे रखी, ध्यान से समझना, ठीक है। छोटा बनाते हैं। एक त्रिभुज एंड दूसरा, ये दोनों सिमिलर हैं, त्रिभुज AB एंड C, एंड दूसरा क्या है हमारे पास PQ एंड R, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं। क्वेश्चन ने बोला है AB और PQ 2 3, AB और PQ 2 3, ठीक है। आगे बोला है कि AD ABC में माध्यिका, A से लेके D तक ये माध्यिका है, मतलब ये बराबर इसके है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि PS जो है त्रिभुज PQR पर है, PS जो है त्रिभुज PQR पर, तो ये भी माध्यिका दी गई है हमें, ठीक है। आगे बोला है क्वेश्चन ने कि QR माध्यिका है, ठीक है, QR पर एक माध्यिका है, ठीक है। BD एंड डिवाइडेड बाई QS, हमसे जो पूछा है वो क्या पूछा, BD डिवाइडेड बाई QS, मतलब BD ये और इसका रेशियो पूछा। एक बात बताओ भाई,
ये 2 हैं, ठीक है। ये भुजा रेशियो में कितनी होगी, ये भी 2 होगी। ये भुजा रेशियो में कितनी होगी, ये 3 होगी, क्योंकि ये 3 है भाई। तो ये भुजा कितनी होगी, ये 2 होगी। ये कितनी होगी भाई, 3 होगी, ठीक है। रेशियो में इक्वल होती है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। दोनों सिमिलर समरूप त्रिभुज है। यहाँ पर जो रेशियो होगा भुजा का वो सेम होगा, चेंज हो सकती है लेकिन संख्या में, रेशियो में नहीं। अब एक बात बताओ, जब ये दोनों सिमिलर हैं तो अगर मैं यहाँ से इसको हटाई दूँ, मैं ये नहीं बोल रहा ये 90 डिग्री पर है, ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते हो, 1 नहीं कर सकते हो इसे, ठीक है। रेशियो में 1 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया ये वाला ट्राइंगल है ABD, एंड ट्राइंगल यहाँ पर भी PQS। अब यहाँ पर अगर ये मुझे 2 दे रखी है तो ये भी 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। इसे हटा दो भाई, सीधी सी बात है। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। अब ये जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनका तो कोई काम ही नहीं है। अब हमसे जो पूछा गया वो क्या पूछा है, हमसे पूछा है क्या, BD। अच्छा, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो AB 2/3 बराबर होगा, 2/3 बराबर होगा BD बटे QS। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा स्क्वायर में। तो BD का स्क्वायर डिवाइडेड बाई QS का स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9। तो बस यही हमसे पूछा है, समझ के, समझ की बात है। ट्राइंगल वो सिर्फ मैंने इसलिए रफ कर दिया क्योंकि आप लोगों को पता हो वो इसके भी सिमिलर होती है, समझ गए, रेशियो में, ठीक है। संख्या में आधी हो जाएगी, मीडियन है, संख्या में आधी हो जाएगी, लेकिन याद रखना रेशियो में उतनी ही आएगी, ठीक है। नोट कीजिएगा बराबर। तो क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/9। ओके, क्वेश्चन नंबर 244 देखिएगा। 244 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 देखिएगा। 244 क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। त्रिभुज XYZ में G केंद्रक है। G जो हमें दिया हुआ है, सेंट्रोइड दिया हुआ है, त्रिभुज XYZ है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। XYZ एंड यहाँ से एक लाइन केंद्रक है, मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट G होगा और G का काम होता है ये बराबर कर देना, ठीक है। एंड ये पॉइंट हमें दिया गया है M, क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है। हमसे बोले XY इज इक्वल टू 11, XY इज इक्वल टू 11, YZ इक्वल टू 14, ये हमें दे रखा है 14। जब ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। एंड XZ इक्वल टू 7, XZ इज इक्वल टू 7। एंड हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि GM की लंबाई। तो याद रखना सेंट्रोइड जो है 2:1 में डिवाइड करेगी, और GM निकालने के लिए मुझे चाहिए XM। क्या चाहिए, मुझे XM चाहिए। तो XM इक्वल टू क्या कर सकते भाई, ये पूरी निकालने के लिए अब आप लोगों में से कुछ लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, मतलब इसके स्क्वायर में से इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री समझ लिया होगा भाई। ये मीडियन है, क्या है, मीडियन है, और तीनों भुजा अलग अलग हैं भाई। तो यहाँ पे ये लंब नहीं होगा, 90 डिग्री का नहीं होगा, और जब 90 डिग्री नहीं होगा तो पाइथागोरस कहाँ से लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। और वैसे भी रूट के अंदर 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कुछ नहीं बचने वाला, पाइथागोरस नहीं लगेगी, क्योंकि ये 90 डिग्री पर नहीं काट रहा है, ये मीडियन है, मिड पॉइंट पर काट रहा है। तो इसका मतलब मुझे XM निकालना होगा। तो XM जब तीनों भुजा अलग अलग और मीडियन हो तो हमें क्या करना होता है, हाफ ऑफ, एंड रूट के अंदर कितना, ये वाली अगर मीडियन है तो हमें इसका स्क्वायर चाहिए 2 गुना, ठीक है, इसका स्क्वायर 121, ठीक है, प्लस कर लेंगे कितना 49, एंड माइनस कर देंगे इस नीचे वाली भुजा का, सामने वाली जो भुजा होगी उसका स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते तो XM इक्वल टू हो जाएगा कितना 1/2, ठीक है, एंड रूट के अंदर सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 9 और 1 10 हो गया, 1 0, 4 और 1 5 6 7 और 1 170 माइनस, यहाँ पे देखेंगे
11 11 121 एंड 7 7 जो 49 170 एंड 170 में मल्टीप्लाई है 2 का, तो 17 दूनी 34 340 340 माइनस 196 कितना हो जाएगा 340 माइनस 196। तो यहाँ पे बचेगा कितना भाई, यहाँ पे देखेंगे 1/2 इंटू रूट के अंदर कितना है 6 4 एंड 4 3। यहाँ पर अगर आप माइनस करोगे तो 144 बचेगा, कितना 144 बचेगा। 10 में से 6 गए तो 4 बचेंगे, यहाँ बचे 3 मतलब 13, 13 में से 9 गए तो भी 4 बचे, 3 2 में से 1 गया तो 1 बचा। 144 मतलब हाफ ऑफ 12 मतलब 6। तो इसका मतलब ये है कि एक्सएम पूरी 6, तो ये कितनी होगी मेरी 4 हो जाएगी संख्या में, ये तो रेशियो में, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। हमसे पूछा है जीएम, क्या पूछा है जीएम पूछा है, तो जीएम इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, हमसे क्या पूछा है जीएम इक्वल टू 2 मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर पाइथागोरस मत लगा देना जी, लग भी नहीं पाएगी, गलत हो जाएगा। इनकेस अगर लग भी जाती तो गलत हो जाता, क्योंकि मीडियन बोला तीनों भुजा अलग हैं। हाँ, अगर समबाहु त्रिभुज होता उस केस में अगर आप लगाते तो ठीक रहता, क्योंकि वो लंब हो जाता 90 डिग्री पर, काट देता भाई, क्योंकि वहाँ पर हाइट ही सारी चीज़ें होती है एक ही इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 245 देखिएगा, 245 क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, पहला देखिएगा समरूप के बारे में सही है। संगत भुजाएं एक दूसरे के समानुपाती, बिल्कुल सही। संगत कोण समान होते हैं, बिल्कुल सही। पहला सही दूसरा सही, पहला सही है दूसरा सही है। तीसरा देखेंगे संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों भी सकती हैं और नहीं भी, हाँ बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। ठीक है, बराबर भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन रेशियो समान होता है। आगे देखो सभी विकल्प सही है, तो चौथा ऑप्शन, तो मतलब ये सही ये सही ये सही, तो हम टिक कौन सा करके आएंगे भाई, फोर्थ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सभी सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 246 देखिएगा, 246 क्या बोल रहा है देखते हैं। दो 46 देखिएगा 246। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू पर समकोण है, पी क्यू एंड आर में क्यू पर समकोण है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि एंगल पी आर क्यू 30, ये हमें 90, ये हमें 60, इसके सामने √3, इसके सामने 1, इसके सामने 2। ठीक है, आगे देखो हमें दिया हुआ पी क्यू बराबर 12, पी क्यू मतलब 1 बराबर हमें दे रखा है 12। जब 1 बराबर 12 है, क्वेश्चन पूछ रहा है क्यू आर कहाँ पर है, क्यू आर, तो ये कितना हो जाएगा क्यू आर 12 लगा देंगे, 12 का गुणा हो जाएगा, तो 12√3 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। 1 बराबर 12 तो √3 का मान कितना हो जाएगा 12√3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 247 देखिएगा, 247 क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 247 में बोला है त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज है मेरे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, जिसमें हमें दिया ए बी बराबर ए सी बराबर 30, ये 30 है, ये 30 है। ठीक है, एंड आगे बोला है हमसे बी सी बराबर 48 है, बी सी बराबर कितना है 48। ठीक है, एंड हमसे बोला है ए डी जो है बी सी की माध्यिका है, यहाँ से लेके डी पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, 48 है तो ये 24, ये 24। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डी का मान क्या होगा, मतलब हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे कि ये 30 है ये 30 है, यहाँ पर आप 90 डिग्री बना सकते हो भाई। आइसोसेलेस ट्राइंगल में समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाली जो है ये हमारी लंब भी है, एल्टीट्यूड भी है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, मीडियन भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे लगा सकते हो 30 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, 18 निकल के आ जाएगा। तो देखो इससे अगर हमें निकालना है ए डी, तो ए डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 30 का स्क्वायर 900
माइनस कर देंगे 24 का 576, बचेगा कितना रूट के अंदर 324। 10 में से 6 गए, 4 बचे, एंड यहाँ पर 9, 9 में से 7 गए, 2 बचे, यहाँ पर बचे मेरे पास 8, 8 में से 5 गए, 3 बचे। 324 कितने का होता है? 18 का होता है। तो AD बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। फटाफट से नोट कीजिएगा, 18 देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 248 देखिएगा। 248 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 248, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 54, एंगल DAB का समद्विभाजक 90 तो नहीं है, नहीं है 90 तो समकोण तो नहीं है, तो फिर हमें त्रिभुज ABC, क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, त्रिभुज ABC में एंगल C बराबर 54, ये हमें दिया है कितना? 54। ध्यान से समझना, कितना दिया हुआ है? 54 दिया हुआ है। D पर AB का समद्विभाजक लंब BC पर, BC से E पर, मतलब AB से समद्विभाजक लंब, मतलब यहाँ से एक 90 डिग्री पर, मान लो कि यहाँ पर आता है, ठीक है, BC पर। देखो ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज ठीक से पढ़ना। बिंदु D AB का, बिंदु D AB का समद्विभाजक है, मतलब ये बराबर है, ठीक है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, और लंब भी है, मतलब 90 डिग्री पर भी है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं BC से बिंदु E पर मिलता है, BC से बिंदु E पर मिलता है, E पॉइंट पर मिल रहे हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोले यदि एंगल EAC मतलब ये वाला एंगल EAC, ये वाला एंगल, यदि एंगल EAC बराबर है 42 डिग्री, आगे क्या बोला है? तो हमसे बोला है कि एंगल ABC का मान क्या होगा? ABC मतलब इस जगह पहुंचना है, और आप लोगों को पता है ये हमारा क्या है? कौन एंगल क्या है? समद्विभाजक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये वाली जो भुजा होगी ये इसके बराबर हो जाएगी, और यहाँ पर जैसे ही हमसे बोल दिया गया है कि यहाँ पर समद्विभाजक, क्या बोला है? समद्विभाजक लंब है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होगा वो इक्वल हो जाए, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब किसी भी तरह मुझे यहाँ पर पहुँचना है, तो एक बात बताओ जी, ये 42 है, ये 54 है, ये निकाल सकते हो क्या? बोलो। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं सबसे पहले, फिर 180 में से माइनस कर देंगे। 4 5 6 एंड 4 और 5 9, 96 माइनस करना है हमें कितने में से? 180 में से। जब 180 में से माइनस 96 करोगे तो कितना बचेगा? 84 डिग्री, और ये 84 डिग्री आ जाएगा ये वाला, ठीक है। अगर ये मेरे पास 84 है, अब देखो यहाँ पर ये जो बड़े वाले ट्राइंगल में देखो, इसे हटा दो आप, इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, अभी इसे हटा देते हैं, ठीक है। ये अगर आप देखोगे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, और जो एक्सटीरियर एंगल है वो इस वाले एंगल का, और देखो इसके सामने ये वाली एंड इसके सामने ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये इसके बराबर होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखोगे दोनों भुजा समान है। तो जब ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब हमें 84 के 2 टुकड़े करने होंगे बराबर बराबर। तो 84 के अगर मैं 2 टुकड़े कर दूँ तो 42 तो यहाँ पर आ जाएगा और 42 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, हमसे पूछा है बी, तो कितना हो जाएगा? 42 डिग्री हो जाएगा। बहुत सारे रास्ते होते हैं यहाँ तक पहुँचने के, आपको जो एंगल दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें पता हैं उसके अकॉर्डिंग पहुँच जाओ, आसानी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है, नोट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 249। ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 249 क्या बोल रहा है? एक समद्विबाहु त्रिभुज DEF में D 110 है, D 110 है मतलब 110,
DEF, ठीक है। DEF मतलब D 110 है। यदि I त्रिभुज का अंत केंद्र है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये इन सेंटर दिया हुआ है हमें I पॉइंट पर, तो हमसे पूछा क्या है EIF का मान। वाह, EIF का मान तो ये सब लोगों को पता है, ये क्या होता है 90 प्लस आधा कर देंगे इसका तो कितना 55, तो मतलब कितना 145 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो 145 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 250 देखिएगा क्या बोल रहा है ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 250 क्या बोल रहा है देखो, त्रिभुज ABC में ABC एंगल दे रखे हैं 3 3 4, क्या दे रखे हैं 3 3 और 4, 4 और 3 7 8 9 10, 10 बराबर दे रखा है 180, 1 बराबर कितना हो जाएगा 18। एक ट्रायंगल है मेरे पास, क्या नाम है इसका ABC, ये एंगल A, ये B, ये C, ये A है 18 थी, ये 54, BB 54, 18 चौक 72, ये हो गया 72, ठीक है। ये एंगल हो गए मेरे पास। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला एक रेखा BC के समांतर खींची गई, BC के समांतर एक रेखा इस टाइप से खींची गई और उसका नाम है PQ, ठीक है। तो अगर ये इसके पैरेलल है, समांतर है, तो 72 ये है तो 72 ये हो जाएगा, ये 54 तो ये भी 54 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला एंगल AQP का मान AQP मतलब 72 माइनस एंगल APQ मांगा होगा, APQ माइनस कर देंगे कितना 54 बराबर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, एंड यहाँ पर बचे 6 में से 5 गए तो 18, ओनली 18 हमारा राइट आंसर होगा। कितना हो जाएगा 18 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 फटाफट से नोट कीजिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं, अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, बाय।